दूसरे श्लोक में है, भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, श्राद्धविद पंडित लोग श्राद्ध कल्प में जिसे हवि रूपी जानते हैं, उन काम्य विषयों तथा उनके फल मेरे समीप सुनो। तीसरा श्लोक है, हे राजन, तिल, व्रीहि, यव, उड़द, जल और फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितरगण 1 महीने तक प्रसन्न हुआ करते हैं। चौथा श्लोक है, मनु ने कहा है कि जिस श्राद्ध में तिल का प्रमाण अधिक रहता है वो श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध के समस्त भोजन की वस्तुओं के बीच तिल सबसे मुख्य कहा गया है। 5वें श्लोक में है, मत्स्य के द्वारा यानी मछली के द्वारा श्राद्ध करने से पितरगण 2 महीने तक तृप्त रहते हैं। मेंढे के मांस से श्राद्ध करने पर 3 महीने तक और शश के मांस से पितरगण 4 महीने तक प्रसन्न हुआ करते हैं। 6वें श्लोक में है, हे राजन, बकरे के मांस से श्राद्ध करने से पितर लोग 5 महीने तक प्रसन्न रहते हैं। वराह के मांस से श्राद्ध करने पर पितरगण 6 महीने तक और शाकुन्य सांस से श्राद्ध करने से 7 महीने तक तृप्त रहते हैं। 7वां श्लोक है, चित्रमृग के मांस से श्राद्ध करने पर 8 महीने और कृष्णवार मृग के मांस से श्राद्ध करे तो पितरगण प्रसन्न होके 9 महीने तक निवास करते हैं। गव्य मांस से श्राद्ध करने पर पितरों को 10 महीने की तृप्ति होती है। 8वां श्लोक है, भैंसे के मांस से श्राद्ध करने पर पितरों को 11 महीने की तृप्ति हुआ करती है, ऐसा वर्णित है। गाय के दही के द्वारा श्राद्ध करने से पितरों की 1 वर्ष तक तृप्ति होती है। 9वां श्लोक है, जैसा गाय के दही का फल है, द्रुत के सहित पायस भी वैसा ही उपयोगी है। महोक्ष पक्षी विशेष, बकरा विशेष के मांस के द्वारा पितरों को 12 वर्ष की तृप्ति होती है। और 10वां श्लोक है, पितृयज्ञ में खड़ग मांस दिए जाने पर अनंत की हेतु हुआ करता है। कालशाक, कवंश वृक्ष के पुष्प आदि और बकरे अनंत्य रूप से वर्णित होते हैं। और महाभारत का अनुशासन पर्व जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का आखिरी हिस्सा देखिए आप। विद द मीट ऑफ द बफेलो देयर ग्रेटिफिकेशन लास्ट फॉर 11 months. With beef presented at the Shraddha, their gratification, it is said, last for a full year. Payasa mixed with ghee is as much acceptable to the Pitris as beef. With the meat of the Vadrinasa, the gratification of the Pitris lasts for 12 years. The flesh of the rhinoceros offered to the Pitris on the anniversaries of the lunar days on which they died becomes inexhaustible. ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 16 मंत्र 7 है। इसमें बताया जा रहा है, शील्ड दी विथ फ्लैश अगेंस्ट द फ्लेम्स ऑफ अग्नि, encompass thee about with fat and marrow. So will the bold one, eager to attack thee, with fierce glow filled to girdle and consume thee. इसका अर्थ है, ढाल बनेगा ये मांस आग के शोलों के विरुद्ध, चर्बी और गुद यानी मग्ज तुम्हें लिपेट लेगा, ताकि अगर कोई दिलेर या बेताब तुम पर ताकत से आक्रमण करे तो वो नाकाम होगा और न तुम पर विजय प्राप्त कर सकेगा। यह है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 86 मंत्र 13 और 14। 13 वेल्दी रसकापाई blessed with sons and consorts of thy sons, Indra will eat thy bulls, thy deer oblation that affect much. Supreme is Indra over all. 14, 15 in number, then for me a score of bullocks they prepare, and I devour the fat thereof. They fill my belly full with food. Supreme is Indra over all. 13वें मंत्र का अर्थ है, दौलतमंद बरसकपाई जो अता किया गया बेटों से और बेटों के मुहाफिजों से, इंद्र तेरे बैलों को खा जाएगा। तुम्हारी नेक तमन्नाई बहुत असरावर होती है। इंद्र सबसे आला और अरफा है। और 14वें मंत्र का अर्थ है, 15 की संख्या, फिर इसके बाद वो मेरे लिए कई बैल पकाते हैं और मैं तमाम चर्बी यानी चिकनाई खा जाता हूँ। इससे मेरा पेट भर जाता है। इंद्र सबसे आला और अरफा है। ये श्री विष्णु पुराण है और पेज नंबर 213 पर 16वां अध्याय है। श्लोक 1, 2, 3 है। उसका अर्थ, हवि, मत्स्य, शशक यानी खरगोश, नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मुर्ग, गव्य यानी वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य यानी गौ के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं
और वार्धिनस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, कालशाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक। जैसा कि व्यास स्मृति अध्याय 3 में बताया गया, ईसाल सवाब के अय्याम यानी श्राद्ध और कुर्बानी के कार्य में निमंत्रित किया जाने वाला ब्राह्मण अगर मांस न खाए तो वो धर्म विधि के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। और वशिष्ठ स्मृति अध्याय 12 में ये बात बताई गई है कि ईसाल सवाब के अय्याम मसलन बरसी, चहलम, स्वयं वगैरह और कुर्बानी की तकरीब यानी श्राद्ध में निमंत्रित किया जाने वाला ब्राह्मण अगर गोश्त न खाए तो कुर्बान किए हुए जानवर के जिस्म के बाल बराबर वर्षों तक वो नरक में जलता रहेगा। और अपिस्तम गृह्या पहला सूत्र में और 70वें खांड में ये बात बताई गई है कि गाय और बैल का मांस खाना ज़रूरी है। और आपस्तंभ ग्रह खांड 3 में ये बताया गया कि मेहमान की दावत के वक्त कुर्बानी के लिए और ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के लिए गायों को ज़ुबा करना चाहिए। और आपस्तंभ गृह्या सूत्र 2 में ये बात बताई गई है कि अय्याम ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के मौके पर गाय का गोश्त खाने से खाने वाले के फौत शुदा बुजुर्ग यानी पितर 1 साल तक संतुष्ट रहते हैं। ये आपस्तंभा धर्मा गृह्या सूत्रास है, ट्रांसलेटेड बाय वेरियस स्कॉलर्स, एडिटेड बाय श्री रामानुजा आचार्य। इसके पेज नंबर 199 पटाला 1 सेक्शन 3 में है। नंबर 1 अंडर माघा नक्षत्र काउस आर गिवन। नंबर 2 अंडर फाल्गुनी नक्षत्र मैरिज इज सेलिब्रेटेड। नंबर 5 एट द वेडिंग 1 cow is given. Number 6 in the house 1 cow is given. Number 7 with the first cow he should prepare an arghya reception for the bridegroom as for a guest. Number 8 with the other the bridegroom should do so for a person whom he reveres. Number 9 these are the occasions for slaughtering a cow, the arrival of a guest, the astaka sacrifice offered to the ancestors and marriage. इसका अर्थ है, नंबर 1 का अर्थ मघा नक्षत्र के अनुसार गाय दी जाती है। नंबर 5 का अर्थ है विवाह के समय एक गाय दी जाए। नंबर 6 का अर्थ घर के लिए एक गाय दी जाए। नंबर 7 पहली गाय से उसे चाहिए कि अर्घ्य दावत करे दूल्हे के लिए एक अतिथि के तौर पर। नंबर 8 का अर्थ है दूसरी से दूल्हे को चाहिए कि वो दावत करे उसके लिए जिसकी वो इज़्ज़त करता है। नंबर 9 का अर्थ है ये मौक़े है गाय की कुर्बानी के लिए अतिथि की आमद पर। अस्तका कुर्बानी दें अपने पूर्वजों को और शादी पर। ये आपस्तंभा धर्मा एंड गृहा प्रश्न 2 पटाला 7 खांड 16 पेज नंबर 164 and 165। 23 The substances to be offered at these sacrifices are sesame, masa, rice, barley, water, roots and fruits. 24 But if food mixed with animal fat is offered, the satisfaction of the mains is greater and lasts a longer time. 25th Likewise, if money lawfully acquired is given to worthy persons. 26 Beef satisfies the mains for a year. 27 Buffaloes meat for a longer time than that. 28 By this permission of the use of buffalo's meat, it has been declared that the meat of other tame and wild animals is fit to be offered. इनका अर्थ है 23 का अर्थ है इस प्रकार की कुर्बानियों के समय जिन पदार्थों का दान किया जाता है वे ये हैं तिल, मांस, चावल, जौ, पानी, जड़ें और फल। 24वें का अर्थ है परंतु पशुओं की चर्बी से बना हुआ भोजन दान दिया जाए तो पूर्वजों की आत्मा अधिक समय तक संतुष्ट रहती है। 25 का अर्थ है इसी प्रकार अगर धन नियम के अनुसार कमाया जाए तो उसे गरीब लोगों को दें। 26 का अर्थ है गाय के मांस से पूर्वजों की आत्मा 1 साल तक संतुष्ट रहती है। 27 का अर्थ है भैंस के मांस से पितर उससे ज़्यादा समय तक तृप्त रहते हैं। 28 का अर्थ है इस अनुमति के साथ कि भैंस के मांस का प्रयोग किया जा सकता है ये घोषणा कर दी गई है कि पालतू और जंगली जानवरों का मांस कुर्बानी के लिए दिया जा सकता है।